शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 11 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। वरदानी दिवस पर परम सतगुरु वरदानी दृष्टि देते हुए मीठी दृष्टि के साथ साथ बहुत ही मीठा वरदान दे रहे हैं। देह भान से दूर रहकर परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसन स्थिति ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। कर्म करते न्यारी प्यारी स्थिति में रहना, जैसे ब्रह्मा बाप चलते फिरते फरिश्ता बने, फरिश्ता सो देवता बने, ऐसे आप ब्राह्मणों को भी देह भान से मुक्त होकर कमल आसन समान स्थिति में रहना है। ऐसी आत्माएं जो कमल आसनधारी हैं वही बाबा को प्रत्यक्ष कर सकती हैं। जो भी विशेषताएं व गुण हैं वो प्रभु प्रसाद है। उन्हें मेरा मानना ये भी दे अभिमान है। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने स्पष्ट की कि इस समय आपको स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। गॉडली स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ है। द बेस्ट लाइफ ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। जब हम बाबा के बनते हैं तो ये हमारा विद्यार्थी जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि बाबा खुद आकर पढ़ाते हैं। जो बच्चे बहुतों की सेवा के निमित्त बनते हैं वो सबके कल्याणकारी होने की वजह से सबके स्नेही बन जाते हैं। उन्हें सबका प्यार प्राप्त होता है। तुम्हें पैगंबर बनकर सबको पैगाम देना है, दो बाप का परिचय देना है। बाबा को प्यार का सागर कहते हैं। प्यार के सागर के एक बूंद के प्यासे सब कहते हैं। वास्तव में ये ज्ञान की एक बूंद है, मन मना भव। तुम्हें याद में रहना है, औरों को भी याद दिलाना है। याद दिलाया बाबा ने। बहुत बच्चे बाबा का बनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, औरों को सुनाते हैं, फिर भागंती हो जाते हैं। ये भी माया का खेल चलता है। बाबा कहते तुम मायाजीत आत्मा हो, कल्प कल्प आपकी माया पर जीत हुई है। मुझे याद करो तो आप फिर से विजयी बन जाएंगे। तुम्हें किसी को जन्म पत्र दिखाने की जरूरत नहीं। इस समय तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है, तो आपके लिए हर दिन अच्छे से अच्छा आना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखो। इन्हें देखते देखते याद करते करते रात्रि विश्राम करो। उठते फिर से याद आ जाएगा कि हमारा एम ऑब्जेक्ट है, बाबा हमें ऐसा बना रहे हैं। इनकी ड्रेस कितनी ब्यूटीफुल है, तुम बच्चे ऐसा बन रहे हो, तो दैवी गुणों को धारण करना है। याद दिलाया बाबा ने, तुम ही देवी देवता थे, फिर से देवता बनने के लिए आए हो, तो ज्ञान की भूम भूम करते रहो, भ्रमरी मिसल भूम भूम करते रहो। जो इस कुल की आत्मा होगी वो बाबा को पहचान लेगी। आज चलते फिरते जिसको भी देखेंगे उन्हें वरदान देंगे, कमलासनधारी भव, सहज योगी भव, राज योगी भव, कर्म योगी भव। इस नशे में रहेंगे। स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ है। मुझे अच्छी तरह से पढ़ना है। सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय बड़े दीदी से। बाबा कहते मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट लाइफ है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं, जिनका कल्याण हुआ वह कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो, हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर है, तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। सबको बोलो तुम्हारे दो बाप हैं, बेहद का बाप और वर्षे को याद करो। गीत है,
तू प्यार का सागर है, तेरी बूंद के प्यास से हम। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो, एक बाबा को ही याद करना है, वही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कहते हैं ज्ञान की बूंद भी बस है। बाप कहते मीठे बच्चे रूहानी बाप को याद करो तो तुमको सज्जू का वर्षा मिल जाएगा, अमरपुरी वैकुंठ में चले जाएंगे। बाकी समय जो सिर पर पापों का बोझा है वह उतारना है। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है। जो ऊंचे तो ऊंचे थे वही 84 जन्म काट कर अंत में नीचे आए हैं। अब संगम युग पर तपस्या कर रहे हैं। राजयोग की तपस्या एक बाप ही आकर सिखाते हैं। हठ योग बिल्कुल अलग है। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है। जो ऊंच तो ऊंच थे वही अब अंत में 84 जन्म भोग नीचे उतरे हैं। अब संगम युग पर तपस्या कर रहे हैं। राजयोग की तपस्या एक बाप ही सिखाते हैं। हठ योग बिल्कुल अलग है। वो है हद का, ये है बेहद का। वो है निवृत्ति मार्ग वाले घर बार छोड़कर जाते हैं, ये है प्रवृत्ति मार्ग। बाप कहते तुम ही विश्व के मालिक थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवताएं थे, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, उसके चित्र भी हैं। बाप का गायन है तो प्यार का सागर है। अब प्यार की बूंद नहीं होती, ये है ज्ञान की बात। तुम बाप को पहचान कर बाप से वर्षा लेने आए हो। बाप ही सदगति का ज्ञान देते हैं। थोड़ा भी सुना तो सदगति में आ ही जाएंगे। यहाँ से तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया में। तुम जानते हो हम ही वैकुंठ के मालिक थे। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है। बाप आए हैं सतयुगी विश्व का राजभाग देने। तुम सब विश्व के मालिक हो। अब तक चित्र भी खड़े हैं। बाप को सदैव राइटियस कहा जाता है। बाप द्वारा सारा विश्व राइटियस बन जाता है, सत्यवादी। अभी है अनराइटियस। अभी तुम बच्चे सतयुगी बाप से वर्षा ले रहे हो, परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है। जो ज्ञान सुनते सुनते आश्चर्यवत भगंत सुनंती कथंती फिर भगंती हो जाते हैं। ओहो माया तो कितनी जबरदस्त हो, जो बाप से बेमुख करा देती है। बाबा कहते क्यों नहीं जबरदस्त होगी। आश्चर्यवत आधा कलब उनका राज्य चलता है। रावण क्या है ये भी तुम जानते हो। सतयुग में तो बच्चे बहुत समझदार हैं। तुम बच्चे हो, अभी जानते हो। अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। तब तुम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सतयुग में जो मरते हैं वह कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं स्वर्ग पधारा। तुम जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ अभी हम कर रहे हैं, अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहेगा कि ये स्वर्ग जा रहे हैं। कहेंगे ये क्या कहते हो। वैसे किसी को स्वर्ग जा रहे हैं कहते तुम क्या कहते हो। मनुष्य तो हद की बातें सुनाते, बाप तुम्हें बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को अब बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया, जो पद पाया वह अवश्य आएंगे। अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है, फिर तुमने हार भी खाई। द्वापर से हार खाई रावण से,
ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। मृत्यु लोक से अब हम अमर लोक जा रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। इस समय तुम्हारी बेस्ट लाइफ है। इसे कोई भी मनुष्य नहीं जानते। भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं। ये है द बेस्ट स्टूडेंट लाइफ। आत्माएँ पढ़ती है, फिर कहेंगे इनका नाम फलाना है। अलग ही टीचर है। आत्माएँ सुनकर टीचर की बातें धारण करती है। आत्माएँ सुनती है, परंतु देहाभिमान के कारण इन बातों को समझते नहीं हैं। सतयुग में भी समझेंगे कि आत्मा ने ये शरीर छोड़ा है। अब वृद्ध अवस्था हुई तो झट पहले साक्षात्कार हो जाएगा बच्चे का। अभी हम ये पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। ब्रह्मणी का मिसाल भी अभी का है। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मणियाँ हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो भी तुम्हारे पास आते हैं उनको भूं भूं करते हो। फिर उनमें कोई कच्चे निकलते, कोई पक्के निकलते। सन्यासी लोग ये मिसाल दे ना सके। वह थोड़ी आप समान बनाएंगे। तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है। ये है सत्यनारायण की सच्ची कथा, अमर कथा। ये सब तुम्हारी है। एक ही बाप सत्य बातें सुनाते हैं। वहाँ तो सत्यनारायण की कथा सुनकर प्रसाद खिलाते। कहाँ वो हद की बातें, कहाँ ये बेहद की बातें। तुमको बाप डायरेक्शन देते हैं, तुम नोट करते हो। बाकी किताब शास्त्र आदि तो सब खत्म हो जाएंगे। पुरानी कोई भी चीज नहीं रहेगी। मनुष्य समझते हैं कल युग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते, खर्चा करते रहते। क्या समुंदर छोड़ेगा? एक ही लहर में सारा हप कर लेगा। ना ये बॉम्बे रहेगी, ना कुछ और रहेगा। अभी 100 वर्ष के अंदर ये सब क्या क्या निकला है। आगे वायसराय भी 4 घोड़े की गाड़ी में आते थे। अब थोड़े समय में क्या क्या हो जाए। सड़क तो बहुत छोटा है। नदी के किनारे ही तुम्हारे महल होंगे। अब तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इतने साहूकार बनते हैं। विश्व के मालिक इतने साहूकार बनते हैं। तुम अपनी दशा हर्षाते हो। भगवान बाप पढ़ाते हैं। भगवान किसी को पढ़ाते हैं क्या? तुम बच्चे जानते हो। ये हमारी स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट लाइफ है। हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। जहाँ हम राम राज्य में आकर फंसे हैं, अब जाते हैं सुख धाम में। तुम इस समय संगम युगी ब्राह्मण हो। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है, तो सतयुग में एक थोड़ी होगा, बहुत होंगे। तुम खुदाई खिदमतगार बनते हो। खुदा जो खिदमत करते हैं स्वर्ग स्थापन करने की, उसमें तुम मदद करते हो। जो जास्ती मदद करेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। कोई भूख नहीं मरेंगे। या फकीर लोगों के पास भी जांच करते हैं तो हज़ारों रुपया निकल आता है। भूख कोई मार न सके। जहाँ तुम बाप के बने हो, चाहे बाप गरीब है, परंतु बच्चों को जब तक खाना ना मिले खुद नहीं खाते, क्योंकि बच्चे वारिस हैं। बच्चों पर बाप का लव रहता है। सतयुग में तो गरीब की बात ही नहीं। अथाह अनाज रहता, बेहद की सौकारी रहती। वहाँ की परवरिश देखो कितनी सुंदर है। तब बाबा कहते जब फुर्सत मिले लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बैठ जाओ। रात को भी बैठ सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। ओह बाबा, आप हमें ऐसा बनाते हो। तुम ऐसा अभ्यास करके देखो कितना मजा आता है। फिर सुबह को उठकर अनुभव सुनाओ।
लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र सबके पास होना चाहिए। स्टूडेंट जानते हैं हमको कौन पढ़ाते हैं, उनका चित्र भी है। सारा मदार है पढ़ाई के ऊपर। सड़क का मालिक तो बनेंगे, बाकी पद का मदार पढ़ाई पर है, जितना पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहते हैं, ऐसे-ऐसे पुरुषार्थ करो, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं। माताओं के लिए तो बहुत सहज है, पुरुष लोग तो धंधे में चले जाते हैं। एम ऑब्जेक्ट के चित्र भी एम ऑब्जेक्ट के चित्र भी साथ रखो, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुमको बहुतों का प्यार मिलेगा। कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। जगत के कल्याण के लिए तुम माताएं ही निमित्त हो। अपने को देखना है, हमने कितनों का कल्याण किया, कितनों को बाप का पैगाम दे दिया। बाप भी पैगंबर है और कोई को भी पैगंबर नहीं कह सकते। तुमको बाप मैसेज देते हैं जो तुम सबको सुनाओ कि बेहद का बाप और वर्षे को याद करो, 84 के चक्र को भी याद करो। तुम पैगंबर बाप के बच्चे पैगाम देने वाले हो। सबको बोलो तुम्हारे 2 बाप हैं, एक लौकिक हद का बाप, एक बेहद का बाप शिव बाबा। बेहद के बाप ने सुख और शांति का वर्षा दिया है। इस सुख धाम में थे तो बाकी सब शांति धाम में थे। बाबा के बच्चे सुख धाम में, बाकी सब शांति धाम में। फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। अब हमको वापस जाना है, फिर हम वहाँ विश्व के मालिक बनेंगे। पहले घर जाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे। एक गीत भी है ना, बाबा तुमको पाकर हमने सारे विश्व की बादशाही मिली। सारी धरती समुद्र आकाश हमारे हाथ में होगा, प्रकृति दासी होगी। इस समय बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुम हो गुप्त वॉरियर्स, शिव शक्ति सेना। यह है ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। उन्होंने देवियों को स्थूल हथियार दे दिए। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए, कितने चित्र आदि हैं। तब आप कहते भक्ति मार्ग में तुमने बहुत पैसे आदि खत्म कर दिए। अब ये सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि ये साक्षात्कार भी कराया था कि वहाँ कैसे खानियों में से हीरे जवाहरात निकलते हैं। क्योंकि अभी सारा सब सोना बहकर खानियों में जाएगा, फिर सज्जू में निकलेगा। क्योंकि ये सब दब जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास तय खाने अंडरग्राउंड बहुत होते, ये सब दब जाएंगे, फिर तुम्हारे कारीगर लोग वहाँ से निकाल कर आएंगे। नहीं तो इतना सोना आदि कहाँ से आएगा। सड़क की सीन देखनी है तो अजमेर में देखो। बाबा ने कहा म्यूजियम भी ऐसा बनाओ जो स्वर्ग का फर्स्ट क्लास महल बना दो। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। आगे कुछ भी नहीं जानते थे, अब जानते जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम हर एक के अंदर को जानते हैं। कोई भी भिखारी आते हैं, कहा जाता है यहाँ क्यों आते हो, ये तो पवित्र आत्माओं की क्लास है। तो कहेंगे आएंगे तभी तो हम पावन बनेंगे, तभी तो विकार छूटेंगे। मैं बहुत पाप आत्मा हूँ। बाप कहेगा अच्छा तुम्हारा कल्याण हो जाए। माया बड़ी दुस्तर है। बाप कहते बच्चे तुम्हें इन विकारों पर जीत पानी है, तभी जगत जीत बनेंगे। माया भी कम नहीं। अभी तुम पुरुषार्थ कर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो। इन जैसी ब्यूटी और किसी की हो न सके।
ये है नेचुरल ब्यूटी, सतयुग में नेचुरल ब्यूटी। हर 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग की स्थापना होती है। फिर तुम बच्चे 84 जन्मों का चक्कर लगाते हो। तुम लिख सकते हो, ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल भी है। हेल्थ के लिए, हेल्थ और वेल्थ के लिए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्म के लिए आकर प्राप्त करो। धंधे वाले भी अपना बोर्ड लगाते हैं, घरों में भी बोर्ड लगाते हैं, घरों में भी ऐसा बोर्ड लगाते हैं, ऐसे ऐसे लिखेंगे वही जो नशे में रहें। जो भी आए उनको समझाओ, तुमने बेहद के बाप से वर्षा लिया था, फिर 84 जन्म ले तुम पतित बने हो, अब फिर पावन बनो। अपने को आत्मा समझो, एक बाप को याद करो। बाप भी ऐसे करते हैं। ये है पहले नंबर का पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा। कई बच्चे लिखते हैं, बाबा तूफान बहुत आते हैं। मैं लिखता हूँ, पहले मेरे पास सब तूफान आते हैं। मैं पहले अनुभवी बनूं तो तुम्हें समझा सकूं। ये तो माया का धंधा है। अब आप कहते, मेरे मीठे मीठे लाडले बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। तुम्हें किसी को भी अपनी जन्म पत्री आदि दिखानी नहीं है। बाबा सब कुछ बता देते हैं। आयु भी लंबी होगी और सनाजु 150 वर्ष। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इनको योगेश्वर बाप ने योग सिखाया, ये बना। कोई मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को योगेश्वर नहीं कह सकते। तुमको ईश्वर स्वयं योग सिखाते हैं, इसलिए योगेश्वर व योगेश्वरी बनते हो। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी भी इस समय तुम ही हो। फिर जाकर राज राजेश्वरी भी तुम ही बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना हमें स्वर्ग की राजधानी के लायक बना रहे हो। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो। ओहो बाबा, आप हमें ऐसा बनाते हो। हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा है। दूसरा, आप समान बनाने के लिए ब्रह्मणी की तरह ज्ञान की भूमू करो। खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। आज का वरदान है, देह भान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसन धारी भव। देह भान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसन धारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के लिए श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान में स्वतः न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। जैसे ब्रह्मा बाबा को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा समृद्धि में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म के प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं
उन्हें मेरा मानना ही देहाभिमान है। भविष्य में किसको क्या पद मिलने वाला है, इसे जानने के लिए बाबा ने क्या युक्ति बताई, इसके लिए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती।